आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर देश में कई सवालों से लेकर उठ रहे हैं। इस वक्त बड़ा अपडेट मिल रहा है, वो आप जान लीजिए। जिस बस से सीमा हैदर नेपाल से हिंदुस्तान आई थी, उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर से यूपी एटीएस की टीम ने पूछताछ की है। 12 मई को पोखरा में बस में बैठी थी सीमा हैदर। 13 मई को नेपाल से भारत पहुंच गई थी सीमा हैदर। ऐसे में जिन जिन रूट से गई, जिस बस में बैठी, जिस तरीके से, जिस जरिए का इस्तेमाल किया, उन सभी तक यूपी एटीएस की जांच का शिकंजा पहुंचा है। एक तरफ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो सीमा हैदर की तरफ से तब जारी की गई जब ये कहा गया कि सीमा हैदर झूठ बोल रही है शादी को लेकर। महज होटल के कमरे में सिंदूर लगा देना वो शादी नहीं होती है। उसके बाद सीमा हैदर ने सचिन और अपनी शादी की तस्वीरें जारी की, जिसमें वरमाला पहनाते हुए एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं। साथ ही चारों बच्चे भी हैं। सीमा हैदर एक फोटो में सचिन के पैरों में आशीर्वाद लेती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में तस्वीरें तो सामने आ चुकी हैं। सीमा हैदर कह रही है जो मैं कह रही हूँ वो सब सच है। मैं प्यार के लिए आई हूँ, मैंने शादी की है, मैं अब हिंदू हो चुकी हूँ, मुझे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ सीमा हैदर को लेकर एक एक पॉइंट पर यूपी एटीएस की टीम जांच को आगे बढ़ा रही है। किसी भी तरह से कोई भी कोताही छोड़ना नहीं चाहती। ऐसा ना हो कहीं एक लापरवाही आगे हिंदुस्तान के लिहाज से भारी ना पड़ जाए, इन सभी बातों का ख्याल रखा जा रहा है। 12 मई को बस में बैठी, 13 मई को नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच चुकी थी सीमा हैदर, और अब उसी बस जो नेपाल और भारत के बीच में मैत्री बस चलती है, उसी बस के कंडक्टर और ड्राइवर से यूपी एटीएस की टीम ने पूछताछ की है। पहले सीमा हैदर और सचिन, फिर सचिन के पिता, घंटों पूछताछ का सिलसिला पहले यहां पर चला और उसके बाद अब उस जगह पर यूपी एटीएस की टीम पहुंच रही है जहां सीमा हैदर ने जानकारी दी थी किस होटल में रुके थे, कौन सी बस ली थी, कौन सा वो रास्ता था, किससे मिले थे, किसने मदद की थी। जानकारी ये भी कि सचिन ने ही सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने की प्लानिंग की थी। सीमा हैदर के भारत आने से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। भारत नेपाल मैत्री बस से भारत आई थी सीमा हैदर और सीमा ने भारतीय आईडी कार्ड दिखाया था। जो पहचान पत्र होती है वो दिखानी होती है। ऐसे में आप कौन से देश से ताल्लुक रखते हैं ये जरूरी होता है। ऐसे में सीमा हैदर ने खुद के भारतीय होने का सबूत दिखाया। भारतीय आईडी कार्ड उसके पास पहुंचा कहां से, यूपी एटीएस की टीम ये भी पता करेगी क्या ये भी सचिन ने उसे मुहैया कराया था या फिर ये सीमा हैदर ने खुद से बनवाया था। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी ढूंढे जा रहे हैं। जांच का शिकंजा पहले सीमा हैदर, सचिन के पिता तक पहुंचा और अब उस बस के ड्राइवर कंडक्टर से भी पूछताछ हुई है। भारत नेपाल मैत्री बस से ही सीमा हैदर नेपाल से यहां हिंदुस्तान पहुंची थी। साथ ही साथ जानकारी ये मिल रही है जब उसे पहचान पत्र दिखाने के लिए बोला गया तो उसने भारतीय आईडी कार्ड दिखाया था जिसमें खुद के भारतीय होने की बात कही गई थी। और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत होती नहीं है। जब आप मैत्री बस से सफर करते हैं तो आपको ये दिखाना होता है कि आप कौन से देश से ताल्लुक रखते हैं, नेपाल से या फिर भारत से या फिर कहीं और से। ऐसे में भारतीय आईडी कार्ड दिखाया, खुद को सचिन की बीवी बताया। जब एड्रेस पूछा गया तो रबुपुरा गांव जहां सचिन रहता है उस एड्रेस को बता दिया गया, जिसके बाद सीमा को उसके बच्चों के साथ आगे जाने दिया गया और यहीं से राह आसान हो गई। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में आकर सीमा हैदर रहने लगी। सीमा हैदर से लगातार सवाल हुए, फिर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। घंटों एग्जॉस्ट होने के बाद डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई सीमा हैदर। कल से तबीयत ठीक नहीं है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही थी। साथ ही साथ डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे। हालांकि डॉक्टर्स घर पर ही देखरेख कर रहे थे, अस्पताल नहीं ले जाया गया था। सीमा हैदर की तबीयत में सुधार है, लेकिन अभी सीमा हैदर मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। सचिन से आज भी पूछताछ कुछ हुई है यूपी एटीएस की टीम की तरफ से, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। क्योंकि सीमा हैदर की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अभी यूपी एटीएस की टीम सीमा से कोई पूछताछ नहीं कर रही है। सीमा हैदर के भारत आने से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट, जिसमें भारत नेपाल मैत्री बस में सीमा हैदर आई और सीमा हैदर आई तो उसने भारतीय आईडी कार्ड दिखाया और उसी कार्ड के दिखाने के बाद उसे भारत आने दिया गया। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव से जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद हुसैन जो कि सुबह से ही रबुपुरा गांव में मौजूद हैं। जावेद, क्या सीमा हैदर घर से बाहर निकली है या फिर क्या घर के अंदर मीडिया वालों को जाने दिया जा रहा है? कोई बातचीत हुई आपकी?
देखिए सचिन जो सीमा हैदर है वो उस वक्त घर के अंदर ही है, उसको डिहाइड्रेशन सीमा हैदर को हुआ था और जो गर्मी की वजह से जिस तरह से मीडिया से लगातार शुक्रवार के दिन से मीडिया और लोगों के यहाँ पे जमा हो रहा था, उसके बाद से अचानक शाम में उसकी तबीयत खराब हो गई थी और शनिवार के दिन भी किसी भी मीडिया से कोई भी बात नहीं हुई थी क्योंकि यूपी एटीएस और जो रबुपुरा पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी हम बता दें कि जिस तरीके से शनिवार के दिन सचिन से एटीएस ने सेफ हाउस में ले जाकर पूछताछ की थी, करीब 4 घंटे की पूछताछ की गई थी और आज भी यानी कि रविवार के दिन एक बार फिर से रबुपुरा से सचिन को यूपी एटीएस किसी सेफ हाउस ले गई है और इस वक्त भी सचिन से पूछताछ हो रही है। लेकिन सिर्फ सीमा हैदर इस वक्त घर के अंदर है और सचिन से दोबारा से एक बार फिर से पूछताछ हो रही है। कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब जो है सचिन के पास नहीं है क्योंकि जो नेपाल से लेके जो रबुपुरा तक पहुंचने का जो एक पूरा कनेक्शन है उससे पहले 10 मई से लेके 13 मई तक का जो एक रूट मैप है पाकिस्तान से इंडिया में आगरा, लखनऊ, आगरा, उसके बाद ग्रेटर नोएडा, उससे पहले 10 मार्च 2023 से लेकर 17 मार्च 2023, ये तमाम ऐसे सीक्वेंस के बीच के कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका कुछ जवाब जो है सीमा हैदर और सचिन के पास नहीं है। नेत्रपाल से भी पूछताछ की गई थी जो कि सचिन के पिता है, क्योंकि हम आपको बता दें कि इंडिया न्यूज़ ने आपको पहले भी ये बताया था कि जो गांव वालों जो हैं कुछ जो जानकारी मिली थी कि सचिन जो है वो 10 मार्च 2023 से लेकर 17 मार्च 2023 तक जब यहाँ से गांव से माता का दर्शन और पशुपतिनाथ का जो दर्शन को लेकर जब वो यहाँ से निकला था तो उसमें उसने यही बताया था कि वो जा रहा दर्शन के लिए। किसी को ये नहीं पता था कि सचिन जो है नेपाल जा रहा है, लेकिन जिस जगह वो काम करता है वहाँ और आसपास के लोगों को ये पता चला कि सचिन जो है पशुपतिनाथ मंदिर गया है। लेकिन ये सब सारी बातें तब खुली जब सीमा हैदर यहाँ यानी कि रबुपुरा जिस वक्त हम इंडिया न्यूज़ जिस वक्त इस गांव में है और ठीक मेरे पीछे सचिन मीना का वो घर है। हालांकि इस वक्त सीमा हैदर अंदर ही हैं, जो महिला पुलिस हैं साथ में यूपी जो एटीएस है उनकी एक टीम इस वक्त अंदर ही है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर। और देख सकते हैं कि जो बाहर भी मेरे पीछे जो खड़े हुए दिख रहे हैं ये सब यूपी एटीएस से ही है। सुरक्षा इसलिए दी जा रही है कि रविवार का दिन है, जैसे आमतौर पर सीमा हैदर के आने के बाद से लगातार लोगों की भीड़ बढ़ गई है, लोग सीमा हैदर से मिलना चाहते हैं, जिसको लेकर पुलिस ऑब्जेक्शन है क्योंकि हर आदमी पुलिस का कहना है कि वो सीमा हैदर से नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि आज सीमा हैदर के सचिन के जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे काफ़ी संख्या में जो रविवार की होने की वजह से, लेकिन पुलिस ने सबको मना कर दिया। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है यूपी एटीएस का वो जिस तरीके से जो तमाम कुछ पॉइंट्स को लेकर सीमा हैदर और नेत्रपाल और सचिन के बीच अभी भी रुका हुआ है, उस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट को यूपी एटीएस घंटों पूछताछ यूपी एटीएस की टीम ने सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता से की है। माना ही जा रहा था कि शायद जांच पूरी हो गई है, अब इनसे आगे पूछताछ नहीं होगी। आप बता रहे हैं कि सीमा हैदर घर पर है लेकिन सचिन को फिर से सेफ हाउस ले जाया गया है, उससे अभी पूछताछ चल रही है, इसको भी घंटों बीत चुके हैं। क्या भी समझा जाए कि सीमा हैदर से भी दोबारा राउंड में पूछताछ हो सकती है? आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज पूछताछ नहीं है। देखिए जो मेरे जो सोर्सेज हैं जो वो बता रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से अभी कोई क्लीन चिट की बात नहीं आ रही है क्योंकि जिस तरीके से ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि सीमा हैदर, सचिन को और नेत्रपाल जो कि पिता हैं क्लीन चिट मिल गया, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर दो देशों के बीच की है क्योंकि ये मामला उस देश से है जहाँ पर हिंदुस्तान का एक मैत्री संबंध नहीं है। मतलब वो देश जो हिंदुस्तान पे लगातार पिछले कई सालों से या तो सीरियल ब्लास्ट हो या टेररिज्म हो या फिर सस्पेक्ट हो, इस तरीके से तमाम एक्टिविटीज से हिंदुस्तान को हमेशा चोट पहुंचाने की कोशिश की है। तो ऐसे में जो एक महिला जो ये दावा कर रही है कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और वो जो है वो हिंदुस्तान में पबजी खेल कर उन्हें प्यार हुआ। हालांकि शुरुआत में कुछ दिन पहले ही जो यूपी के सीनियर्स ऑफिसर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबने ये कहा कि शुरुआत में अभी जो है कोई प्यार एंगल ही निकल के आया, कोई ऐसी इनिशियल चीज़ नहीं आई है। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हाँ हम जाँच हमारी पूरी खत्म हो गई है, क्योंकि देखिए समझने वाली बात यह है कि ये इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर देश के एक जो अपनी जो एक देश का जो एक इंटरनल पावर होता है उसको लेकर भी है। अब ऐसे में सिर्फ एक पबजी को लेकर 2020 में महज कुछ दिनों तक पबजी खेलना, उसके बाद प्यार हो जाना और फिर व्हाट्सएप के जरिए बातचीत, उसके बाद 10 मार्च को पाकिस्तान से शारजा नेपाल आते हुए काठमांडू में रुकना, सचिन का यहाँ से जाना परिवार को तब तक नहीं पता था। क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई है कुछ लोगों से, गांव के लोगों से, एक से नहीं कई लोगों से बात हुई, सबने ये बताया कि सचिन ने अपने जहां काम करता है उनसे भी ये बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए दर्शन के लिए जा रहा हूं। और जब 12 मई को
जब जो सीमा हैदर है अपने बच्चों को लेके जो यहाँ पहुंची, जो अपने इंडिया न्यूज़ के पास एक स्क्रीनशॉट भी है जो पेमेंट का, जिसमें बाकी 6 से 7 हज़ार का जो पेमेंट है वो सचिन के जरिए किया गया उस मैनेजर्स को। जो बस रूट है जो कि सरोजनी नगर में है, जो हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में एक मैत्री बस चलता है जिसमें नेपाल और हिंदुस्तान के लोग ही बैठ सकते हैं। अगर कोई विदेशी मुल्क का अगर बैठा या आइडेंटिफाई हुआ तो उसके लिए एक अलग से चेकिंग है। लेकिन इसमें भी सवाल ये है कि पूरी तरीके से ट्रेन करके एक हिंदुस्तानी कल्चर में अगर ऐसी बात थी तो और भी देखिए कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो सिर्फ यूपी एटीएस की बात नहीं है। यूपी एटीएस के अलावा जो दूसरी देश की सुरक्षा एजेंसी, जो सेंट्रल सुरक्षा एजेंसी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अपनी स्टेट लेवल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी इस मामले को देख रही है और वो भी कहीं ना कहीं एटीएस के साथ वो ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। सीमा हैदर ने भले ही हिम्मत जुटाई अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आने की, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि सचिन मीणा ने पूरी प्लानिंग की थी और एक एक कदम पर गाइड कर रहा था सचिन कि आखिर कैसे सीमा हैदर को पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते होते हुए हिंदुस्तान में आना है। सब इंतजाम भी सचिन ने मिलकर किया था। नजर आप बनाए रखिएगा जावेद, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।